प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक गुरु भजन से। मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। उपस्थित सभी संत महात्माओं को और प्रेमी सज्जनों को मेरा जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। वंदे अनंत की हे भारत के महामहिम, हे करुणाधार हे विश्व पिता गुरुदेव, तुम्हें बारंबार नमस्कार। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर,
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शायद है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, शायद है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तुम तो मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। यह बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता लामा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन के लिए हम लोग वलसाड गुजरात में चलते हैं। कन्हैया लाल पटेल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। नाम सोवर को नहीं, नाम सोवर को नहीं, हे जब तब तीरथ ने वेदाई पार छूटिए, जाने ना से जो नाम का परताप है, तुम्हें याद हो कि न याद। नाम का परताप है, तुम्हें याद हो कि न याद।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। कन्हैयालाल पटेल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग लखनऊ चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। पं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को
तुम पूर्ण परमात्मा, प्रभु तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें नवाऊं शीश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुओं, आदरणीय माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग यूएई वीकली सत्संग में जूम ऐप के द्वारा जुड़ करके सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हमने संत ब्रह्मानंद जी का भजन सुना और संत ब्रह्मानंद जी ने अपने हर भजन में गुरु की महिमा, नाम की महिमा, अध्यात्म ज्ञान की महिमा और संसार के इस नश्वर अस्तित्व के बारे में, संसार की नश्वरता के बारे में बहुत ही सुंदर अलग अलग शब्दों के द्वारा समझाया। इस भजन में नाम का महत्व समझाते हुए संत ब्रह्मानंद जी कहते, जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद हो। जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया, नख से असुर को बिदारिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। प्रहलाद के जीवन की कहानी उसमें दर्शाई है कि नरसिंह परमात्मा के रूप में उस अध्यात्म की शक्ति ने प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए और नाम का संसार में महत्व समझाने के लिए कि नाम में वो ताकत है कि नाम जपने वाला भक्त अपने नामी को कहीं भी कैसे भी प्रकट कर ही लेता है। वो नाम प्रभु को अपनी तरफ खींचता है और जिससे प्रभु उसी भक्त के तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, दौड़े हुए चले जाते हैं और उस भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। शबरी माता के वहां जब प्रभु गए
तो कहा जाता है कि मां शबरी भगवान को कहते कि प्रभु आप सचमुच में दयालु हो, मैंने आपको ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा। अरे जब से मैं आपको याद कर रही हूं उस समय तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। देखो जरा, क्योंकि मां शबरी तो अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए ज्ञान के आधार से बड़ी टीनेज अवस्था से ही प्रभु के नाम का स्मरण करती थी। और जब परमात्मा प्रभु राम उनकी कुटिया में गए तब तो शबरी बूढ़ी हो चुकी थी और परमात्मा प्रभु राम तो उस समय यंग थे। तो माता शबरी प्रभु राम के नाम का सुमिरन, उनकी याद और उनका इंतजार उनके जन्म से पहले ही करती है। ये जो बात अगर हम थोड़ी गहराई से सोचे तो जिस राम के इंतजार में शबरी थी वो राम फिजिकल रूप में तो बाद में इस संसार में प्रकट हुए, लेकिन जिस राम के नाम से वो प्रभु को याद करती थी, जिस राम के नाम की डोर से वो प्रभु से जुड़ी थी, वो नाम जिसे तुलसीदास जी कहते हैं, राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खलकुमति सुधारी। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु है तु श्रम किन्न थोरा। और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सृजन मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को अपने चरण स्पर्श से उसका उद्धार किया, उसको मुक्त किया। जो पाषाण बनी हुई अहिल्या थी उसे फिर से चेतना प्रदान की। प्रभु के चरण स्पर्श के द्वारा उसे चेतना मिली। लेकिन नाम के अंदर तो वो ताकत है कि उस नाम ने हम जैसे करोड़ों लोगों की मति, हम जैसे करोड़ों लोगों की बुद्धि जो पाषाण समान है, उस समय तो एक अहिल्या पाषाण से फिर से नारी बनी, चेतना मिली। लेकिन आज इस कलिकाल में करोड़ों करोड़ जीव जो बुद्धि से, दिल से, हृदय से, इमोशन से, हर तरह से पत्थर बना हुआ है। अगर आज के मानव को हम देखें तो बिल्कुल एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो हमारा सद्भाव होना चाहिए, ये बिल्कुल मरा पड़ा है। हृदय पत्थर जैसा, मन भी पत्थर जैसा और बुद्धि भी पत्थर जैसी जड़। लेकिन ऐसे में प्रभु का सत्य नाम, उस समय तो चरण स्पर्श से अहिल्या तरी, पर नाम से
करोड़ों पत्थर बने हुए जीव अपनी कॉन्शियस को, अपनी स्वयं चेतना को फिर से जागृत करते हैं। यही चेतना जब रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जागृत हुई, तो स्वामी विवेकानंद जी जो एक नरेंद्र नाम का लड़का, जो इधर से उधर ब्रह्म को, ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर के दीदार के लिए कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, लेकिन उस नाम के शक्ति के द्वारा वो अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में समर्पित होने के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए दुनिया के कोने कोने में उस अध्यात्म के बीज को रोपने के लिए निकल पड़े। जो बालक अपने ही एरिया में लोगों को इधर उधर से पूछ रहे थे, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड, लेकिन वही जब नाम के साथ जुड़ गए, वही जब रामकृष्ण परमहंस के द्वारा बताए हुए प्रभु के सत्य नाम का स्मरण करने लगे, तो नाम की डोर से जुड़ करके उन्होंने विश्व में उस नाम का ऐसा डंका बजाया कि आज इतना समय बीत जाने के बाद भी जहां कहीं भी आप जाओ, लोग स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसॉफी को, स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान को याद करते। उनकी अनेकों ऐसी बातें हैं, उनकी अनेकों ऐसी वाणी है, उनके अनेकों ऐसे सेंटेंसेस है जो रोजमर्रा जीवन में भी लोग उसे उपयोग में लाते और अपने जीवन को बदलने के लिए उनका अनुकरण करते, उनको फॉलो करते। कहने का मतलब कि नाम में वो ताकत है कि नाम से नामी हमारी अंतरात्मा में प्रकट हो जाते हैं, और वही नामी जब नाम का इतना प्रबल पावर, उसकी ताकत, उसकी शक्ति एक भक्त के हृदय में दृढ़ता से चलने लगे, तो वहां पर प्रभु खुद उनके द्वार पर जाकर के, उनके कुटिया में जाकर के उन्हें दर्शन देते, और इतना ही नहीं, उन्हें अपने गले से लगा देते। तो हमें अपने जीवन में ये जानना है कि वो नाम है कौन सा, वो क्या नाम है जिसका सुमिरन प्रहलाद ने किया था। नाम की बात तो आज संसार में बहुत चलती है, हर व्यक्ति ये कहता है कि मेडिटेट ऑन होली नेम। हर जगह हम इस बात को सुनते हैं कि पाक नाम का को याद करो। कोई कहता है पाक नाम को याद करो, रब के नाम को याद करो, कोई कहता है मेडिटेट ऑन होली नेम, कोई कहता है नाम का स्मरण करो, कोई कहता है राम के नाम को जपो। हर व्यक्ति इस बात को बोलते, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन नाम जरूर सबके जहन में आता ही है। तो ये नाम है कौन सा? हमें आज उस नाम को जानने की जरूरत है। उस नाम के बारे में वहां तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्नन अधूरा। राम जी ने तो
उस समय त्रेता युग में एक ब्रिज बनाने के लिए, जिस ब्रिज से पार होकर के लंका जाना था, उसे बनाने के लिए अनेक वानर भालुओं की सहायता ली, अनेक वानर भालुओं को साथ लिया और ब्रिज का निर्माण हुआ। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम के तो खाली लेने मात्र से भव सागर सूख जाता। यही नाम प्रहलाद सुमिरन करता था, जिससे भजन में कहा, नख से असुर को बिदारिया, तुम्हें याद हो कि न याद। अपने नाखून से भगवान ने ऐसा रूप लिया। देखो, आधा मानव और आधा पशु का अगर शरीर हो तो वो कैसा लगेगा। हम अगर इमेजिन भी करें, कितनी बार कितने ऐसे कोई जन्म लेते हैं जिनका कुछ अलग सा अंग होता है या कुछ अलग सा उसका फीचर होता है, तो उसे न्यूज़पेपरों में दिया जाता है, न्यूज में आ जाता है और लोग बड़ी उसकी बातें करते हैं, चर्चा होती है। लेकिन प्रभु ने तो खुद ने ऐसा रूप प्रकट किया कि आधा मनुष्य और आधा पशु। कैसा वो विकराल सा और डरावना रूप होगा। अगर हम खाली अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमाग में सोचे भी तो भी हमें लगेगा कि वो बड़ा भयावह रूप होगा। लेकिन एक भक्त की भक्ति और उसकी जो श्रद्धा है नाम के प्रति, उस भक्त का विश्वास नाम के प्रति है, उस विश्वास को रखने के लिए, उसकी उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, उसकी उस श्रद्धा का मान रखने के लिए भगवान उस तरह का रूप लेकर के प्रकट हो गए और भक्त के विश्वास का उन्होंने मान रखा। आज कितने युग बीत गए, लेकिन उस कहानी को हर घरों में अपने बच्चों को सुनाई जाती है। हमारे खास करके हिंदू घरों में ये कहानी प्रहलाद की, ध्रुव की जरूर सुनाई जाती है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस कहानी को सुनाते हैं। तो वो है नाम, सच्चा नाम, जिस सच्चे नाम की महिमा कबीरदास जी करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो अनेकों नाम है, लेकिन शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करिए। कि वैसे तो अनेकों शब्द है, अनेकों नाम है, पर जिस नाम का ज्ञान कबीरदास जी कहते हैं मैंने मेरे गुरु रामानंद जी से प्राप्त किया है, वो नाम विदेह है। उसमें कोई देह नहीं है। देह नहीं मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई क ख ग या अ आ ई कोई अल्फाबेट्स नहीं है। और वो नाम जब अल्फाबेट्स ही नहीं है, उसमें क ख ग आ ई ही नहीं है, तो जिभ्या से बोला ही नहीं जा सकेगा। उसको केवल निरख और परख सकते हैं। निरख परख करिए। निरखना और परखना। निरखना मतलब देखना और परखना मतलब पहचानना। उसकी केवल देखने के बाद उस नाम को व्यक्ति देख सकता है अपनी अंतरात्मा की आंख से, उससे फील कर सकता है अपनी अंतरात्मा की कॉन्शियस से। और ये जीवन में समय के सद्गुरु बताते हैं। तो एक और भजन होगा, हमारे भाई भजन सुनाएंगे, हम सभी लोग उनके भजन को सुने और उसके बाद आगे का सत्संग होगा।
आनंद कंद भगवान की जय। अभी एक भजन के लिए गुजरात बरदोली चलते हैं। मेघना बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों तारे, ये सबों की वाणी है। तेरी जमीते ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजल जाऊं, भाव से तेरी पूजल जाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, यहाँ भी हमने एक भक्त के मुखारविंद से यही सुना कि नाम है जिनका तारनहार, और वो नाम जो एक भक्त को भव सिंधु से पार ले जाता है, जिसके लिए कहते जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार जिसका सुमिरण करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। ये नाम जिसके पास है, यहां तक संत कहते हैं जाकी गाठी नाम है, ताको है सब सिद्धि, हाथ जोड़ थाड़ी रहे, अष्ट सिद्धि नवनिधि। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब कुछ देने वाला प्रभु का सत्य नाम है। अब नाम के बारे में सुना तो बहुत, पर नाम क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत लोग करते हैं कि आप हमेशा नाम की महिमा गाते हो, तो वो नाम आप हमें सत्संग में ही सुना दीजिए, सत्संग में ही बता दीजिए। हकीकत में जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि जिह्वा पर आवे नहीं, ये जिह्वा पर नहीं आता है तो नाम ही, पर उसको हमारे इनर कॉन्शियस फील करती है, हमारा मन उसे अनुभव करता है। और ये कब करता है? जब इस मन को प्राण में, मन को श्वास में स्थिर किया जाए, क्योंकि प्रभु का नाम श्वास में ही समाया हुआ है। आज मुहर्रम है, हर जगह पर, खास करके यहाँ लखनऊ में तो बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं, तो यहाँ पब्लिक हॉलीडे है। और हमारे अनेकों मुस्लिम फकीर जिन्होंने उस नाम के महत्व को समझाने के लिए, उस पाक नाम के महत्व को समझाने के लिए अनेकों पोएम लिखी, अनेकों ऐसी कविताएं, अनेक ऐसी साखी सूफी संतों ने लिखी, और यही कहा कि जो नाम जिससे अगर अपने अंदर आप पूरी तरह से लौ लगाना चाहते हो, तो हर दम, मंसूर फकीर कहते हैं कि तेरे हर दम में, हर श्वास में वो नाम समाया हुआ है। न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कुजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। उन्होंने कहा, अगर तू
प्रभु को मिलना चाहता है, अगर तू ईश्वर को, उस रब को, उस गुप्त शक्ति जो सारे जगत में व्याप्त है, उससे मिलना चाहता है, तो अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लौ लगाता जा। उसमें ये नहीं कहा कि हर शब्द में लो लगाता जा जो तेरे मुख से निकलता है, या हाथ से जो तू माला घुमाता है उसमें लौ लगाता जा। वहां ये कहा कि हर दम लौ लगाता जा, हर दम में, हर श्वास में। कितनी बार भजन गाते हैं झूलेलाल जी का, उसमें भी यही कहते, अली दम दम दे अंदर। जो प्रभु है वो दम के अंदर है, हमारे श्वास के अंदर है, अली दम दम दे अंदर। अब जिस दम में, जिस श्वास में प्रभु है, तो प्रभु का नाम भी तो श्वास में ही होगा। जो चीज जहां होती है उसका नाम वहीं पे होता है। अब यहाँ हम सभी लोग अपने अपने घरों में अलग अलग बैठे हैं, हम सब के नाम भी हमारे साथ साथ ही है। हमारे पास, हमारे घर में जो जो चीज जहां है उसका नाम उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से अगर ईश्वर हमारे श्वास में है, हमारे दम में है, जिसके लिए संत ज्ञानियों ने कहा श्वासों के माला में सिमरू में यह का नाम। भाई मैं श्वासों की माला में ही प्रभु का नाम स्मरण करता हूँ। श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास का आवन हो या ना हो। वहां भी श्वास की बात लिखी। तो अली दम दम दे अंदर कहा कि जो प्रभु है वो तेरे दम के अंदर है, तेरे श्वास के अंदर है। और अगर प्रभु वहां है तो प्रभु का नाम, वो अली का नाम भी वही होगा। और उस नाम के साथ जब ये मन जुड़ता है, श्वास में रहे हुए नाम के साथ। अब श्वास में तो मन कितनी बार प्राणायाम के द्वारा हम जोड़ना सीख लेते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। खास करके कोरोना जब से फैला हुआ है, 1.5 ईयर हो गया, तब से लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से लोग अनेकों योगा करते हैं, अनेकों प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करते हैं, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या कोई योगा, कोई ऐसे पोस्चर्स करो जिसमें श्वास को जोड़ना, इनहेल और एक्सहेल को जोड़ना अनिवार्य होता है। कहा जाता है जैसे सूर्य नमस्कार हम करते हैं, सूर्य नमस्कार में हर पोस्चर में उसमें 12 स्टेप होते हैं। तो एक स्टेप के बाद, एक स्टेप में एक्सहेल है, इनहेल है, तो दूसरे में एक्सहेल होता है। फिर तीसरा करो तो उसमें इनहेल, फिर चौथे में एक्सहेल। ऐसे इनहेल और एक्सहेल वहां हमें ब्रीदिंग का के साथ जुड़ना बताया जाता है कि मन से आप श्वासों के साथ जुड़ो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। पर फिर भी इनहेल एक्सहेल कितना ही हम योगा में या ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कर ले, पर जो ब्रेथ में नाम है, जिस श्वास में नाम है, वो हमें उन एक्सरसाइजों से पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो नाम बड़ा ही सूक्ष्म है, इतना बारीक है, अति से अति सूक्ष्म। उस नाम के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन को कि ओ अर्जुन,
वो नाम जब व्यक्ति उसे सुमिरन करता है तो वो मेरे धाम तक पहुंच जाता है। ये भगवान ने कह दिया और उन्होंने कहा अव्यक्तो अक्षर इत्युक्स्माहुं परमां गतिम यम प्राप्य माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम। अर्जुन, अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त करने में नहीं आए, क्योंकि जिब्या में है ही नहीं तो व्यक्त हो ही नहीं सकता। और उस अक्षर ब्रह्म को, उस नाम को जब समय के सद्गुरु के द्वारा एक जीव अपने मन के द्वारा उससे जुड़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने मन को उसमें जोड़ने का उसे तरीका मालूम हो जाता है, उसकी टेक्निक मालूम हो जाती है, तो फिर वो बड़ी आसानी से उसी जो अली दम दम के अंदर है उसी प्रभु को अपने अंतरात्मा में प्रकट कर लेता है। जैसे बहुत बार मैंने कहा कि इस जूम की लिंक हम सभी लोगों को भेजी जाती है और जैसे ही हम लिंक से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हम एक दूसरे को इतने दूर होते हुए भी देख सकते हैं, कौन कहाँ किस दुनिया के कोने में बैठा हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हम सभी को देख सकते हैं इधर, क्योंकि हम सभी लोग एक ही लिंक से जुड़े हुए। ये भी बहुत जरूरी होता है, जब तक हम एक लिंक से न जुड़े, अगर मैं किसी और लिंक से जुड़ती हूँ, आप लोग किसी और लिंक से जुड़ते हो, तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हमें सबको एक ही लिंक से जुड़ना हो और वो एक लिंक है श्वास में, जो हर इनहेल और हर एक्सहेल के साथ एक नाम की ध्वनि चल रही है, एक नाम की ऐसी सूक्ष्म धुन चल रही है। उसके साथ, उस लिंक के साथ हम सभी लोगों को जोड़ना है। उसमें कोई जाति का अपवाद नहीं है, कोई नर नारी का अपवाद नहीं है, कोई छोटे बड़े का अपवाद नहीं है, कोई कलर, अलग अलग कलर के लोगों का अपवाद नहीं है, न लंबे बोने का अपवाद है। उसमें सब कोई जुड़ सकता है उस एक लिंक से, क्योंकि श्वास तो सभी के चल रहे, चाहे छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, या किसी भी जाति का है, या कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला है। इसमें भी तो सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जुड़े हुए हैं। कोई गुजराती बोलने वाला है, तो कोई नेपाली बोलने वाला है, तो कोई अरब बोलने वाला है, कोई लैंग्वेज इंग्लिश बोलने वाला, और अलग अलग अनेकों लैंग्वेज से जुड़े हुए लोग यहाँ होते हुए भी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को देख करके इस लिंक से जुड़े हुए। तो हम सभी लोगों को उसी एक लिंक से जुड़ना है, श्वास की लिंक से, जो श्वास में चल रहा नाम है उस लिंक से जुड़ना है। और जैसे ही जीव उससे जुड़ जाता है तो प्रभु फिर दौड़े दौड़े उस भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाते। जो कहा नक्शे असुर को बिदारिया, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जो उन्होंने आकर के अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप को समाप्त किया, उसका वध किया, ये उस एक लिंक से जुड़ने का परिणाम था, उस एक लिंक से जुड़ने की ताकत थी। तो वही लिंक जो सतयुग में थी, वही त्रेता में शबरी ने, उसी लिंक से शबरी भी जुड़ी कि जिससे भगवान को कहते आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो कितनी यह गहरी बात है। और उसी लिंक से द्वापर में अर्जुन जुड़ा, तो अर्जुन का नाम इतिहासों में अमर हो गया।
और उसी लिंक से आज कलयुग में हम भी जुड़ सकते हैं। कोई अलग लिंक है ही नहीं ईश्वर को जुड़ने से, ईश्वर से जुड़ने की एक ही लिंक है, और उस लिंक को हम सभी लोग जाने अपने जीवन में। उसे जानने की बहुत जरूरत है। और बहुत जगह आप अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, हर जगह आप टेक्निक यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके अपने आप को मीडिया में लाते हो। सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप को हर जगह खुद को आप प्रचलित करते हो, लेकिन असल टेक्नोलॉजी वही है कि इस कलयुग में भी हम उसी लिंक से जुड़े जो सतयुग में प्रहलाद जुड़ा था, और वो है नाम की लिंक जो प्राण में है। तो हम सभी लोगों को ये जानने का ही हमारा असल लक्ष्य है, असल ध्येय है, और उसे समय के जो महापुरुष होते हैं, जिसे तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं, जिसके लिए कहा घर तलब है यार के दीदार की, बन के चाकर पड़े रहो उस पीर के दरबार की, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कि जब प्रभु को मिलने की उस कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे तो हमारी जो मन की तलब है अल्लाह ईश्वर को मिलने की, वो तलब हमारी पूर्ण होगी। तो हम सभी लोग ऐसे कामिल मुर्शिद की खोज करें, तत्वदर्शी के पास जाए और अपने जीवन में सत्य नाम की लिंक को जान करके इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। जैसे ही नाम की लिंक हमें मिल जाएगी तो फिर वो नाम का प्रताप समझ में आ जाएगा। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो ब्रह्मानंद जी ने कहा, वो प्रताप हमें समझ में आ जाएगा और उसका प्रभाव हमें दिखने लगेगा। तो हम सभी लोग उसी नाम को अपने जीवन में जाने और अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। अब यहीं पे मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारी पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करके हमारे जैसे भजन गायक अंजिता जी, कन्हैया लाल जी, मेघना बहन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भजन प्रस्तुत करके हम लोग को आनंदित किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक 27 तारीख को ये सेम टाइम पर हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। मंथली जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है नेक्स्ट वीक होगा। तो उस सत्संग में भी आप लोग शामिल होके अपना जो भी जिज्ञासा है, क्वेश्चंस है, आपका डाउट जो है, मेडिटेशन हो गया, ध्यान, जो भी आपका स्पिरिचुअल जोड़ने में बाधा हो रहा है, कुछ भी आपकी समस्या हो, वो हमारे बाई जी के समक्ष आप रख सकते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम पर। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मैं पूजनीय बाई जी को प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग।
आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माँ आशरा, शरण पड़ा है दास। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ प्रतीत पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। आज दुनिया में हर जगह इतना भयंकर वातावरण चल रहा है और मानव मानव के खून का प्यासा बना हुआ है, तो हम सभी लोग थोड़ी देर प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करें कि जो व्यक्ति इस तरह से संसार में कलह और अत्याचार फैला रहा है, उसके मन में भी ऐसी प्रेरणा हो और वो सत्य के मार्ग पर चले। अगर न भी चले तो ये कलह का जो उसका भाव है वो बदल जाए। तो थोड़ी देर नाम का स्मरण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी संत महात्माओं की जय।